कैलाश पर्वत की शांत वादियों में जब सारी सृष्टि नींद में डूबी थी, भोलेनाथ गहरे ध्यान में लीन थे। लेकिन तभी कुछ ऐसा घटा जो पूरे ब्रह्मांड को हिला देने वाला था। अचानक आकाश से एक भयंकर ज्योति प्रकट हुई, लेकिन किसी को समझ नहीं आया कि यह प्रकाश किसका था और क्यों पृथ्वी की ओर बढ़ रहा था। देवता भयभीत होकर भागने लगे, लेकिन सभी जानते थे कि इस रहस्यमयी शक्ति का सामना केवल महादेव ही कर सकते हैं। नंदी दौड़कर कैलाश की गुफा में पहुंचे, लेकिन उन्होंने देखा कि भोलेनाथ अब भी समाधि में लीन हैं और आसपास का वातावरण और भी भयावह हो रहा है। देवताओं ने विनती की, भोलेनाथ, हमारी रक्षा कीजिए। लेकिन तभी उस प्रकाश से एक विशाल असुर प्रकट हुआ, जिसकी गर्जना से तीनों लोक कांप उठे। उस असुर ने कहा, मैं समस्त लोकों पर अधिकार करूंगा। लेकिन उसका पहला निशाना स्वयं कैलाश था, जहां महादेव विराजमान थे। भोलेनाथ ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं, लेकिन उनकी दृष्टि का तेज इतना प्रचंड था कि असुर कुछ पल के लिए पीछे हट गया। महादेव ने मुस्कुराकर अपना त्रिशूल उठाया, लेकिन असुर ने सोचा, मैं देवताओं से लड़ा हूं, यह साधु मुझे क्या कर पाएंगे। त्रिशूल से निकली अग्नि ने पूरे आकाश को प्रकाशमान कर दिया, लेकिन असुर ने अपनी माया से हजारों रूप बनाकर भोलेनाथ को घेर लिया। सारे देवता निराश हो उठे, लेकिन तभी भोलेनाथ ने एक भयंकर तांडव करना शुरू किया, जिसकी ध्वनि से असुर की माया स्वयं ही नष्ट हो गई। असुर घुटनों के बल गिर पड़ा और क्षमा मांगने लगा, लेकिन महादेव ने करुणा दिखाते हुए कहा, संसार का संतुलन बनाए रखना ही मेरा धर्म है। तभी आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी, लेकिन इस कथा से यह संदेश मिला कि चाहे कितनी भी बड़ी बाधा क्यों न आए, भोलेनाथ सदैव अपने भक्तों की रक्षा करते हैं।